यहाँ पर अपन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। इस सीरीज के अंदर अभी तक मैं आपको 8 वीडियो बना के दे चुका हूँ। ये इसका 9th वीडियो है। इससे पहले के जितने भी वीडियो है आप चाहे तो प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं, आपको नीचे लिंक देखने को मिल जाएगी। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये इसका 9th वीडियो है और इससे पहले हमने बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को देखा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप आईआर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्कीम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी अपन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में आप इसको कैसे लगा सकते हैं। ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये 2020 का क्वेश्चन है। वैसे तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछ रखा है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि लंबे समय तक चीजें आपको याद रहती है कि नहीं रहती है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो दे रखा है वो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर जो भी फैक्ट दिए हुए वो मुझे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कैसे? इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में नॉन कोल माइन को ऑक्शन करने का कोई भी राइट नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नॉन कोल माइन। ठीक है, नॉन कोल माइन लिखा हुआ, इससे एक बात समझ में आ रही है आपको कि नॉन कोल माइन का मतलब क्या होता है कि कोयले की खान के सिवा और सारी खदानें। क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास में किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं है क्या? ऐसा ये सोचना तो बहुत मूर्खता हो जाएगी ना। क्या भारत सरकार सभी खनिज, माइनर, मेजर, क्या सारे खनिज भारत सरकार ही कंट्रोल करेगी? क्या भारत सरकार ही सबको ऑक्शन करेगी? ऐसा नहीं है। अगर आपने ढंग से चीजें पढ़ी है तब आपको पता चलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में राइट होता है उसको ऑक्शन करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ये पावर डेलीगेट करती है। अगर आपके पास में ये नॉलेज नहीं भी है, फिर भी अगर आपको समझ में आ जाता है कि अगर यूपीएससी कोई भी स्टेटमेंट बिल्कुल नेगेटिव टोन में बना रहा है, डू नॉट हैव द पावर। ठीक है, सामान्यतः नेगेटिव टोन का जो भी ऑप्शन होता है वो गलत होता है। ठीक है, तो इस आधार पर आप ऑप्शन नंबर 1 को गलत कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से हटाते हैं, सी को यहाँ से हटाते हैं। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बिना नॉलेज के सॉल्व नहीं किया जा सकता। वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक से आप सही ऑप्शन तक पहुंचने में मदद ले सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कंप्लीटली डायरेक्ट पहुंच पाएंगे तो वो मूर्खता है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन एकदम अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है। मैंने आपको एक तरीका बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर किसी भी क्वेश्चंस में 2 न्यूमेरिकल फैक्ट दिए हुए होते हैं तो एक फैक्ट सही होता है और एक फैक्ट गलत होता है। पर यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, आप फैक्ट के ऊपर फोकस ना करके न्यूमेरिकल फैक्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल फैक्ट 2 दे रखे हैं तो एक फैक्ट सही होता है और एक फैक्ट गलत होता है। अब अपन ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव द गोल्ड माइन। क्या ये न्यूमेरिकल फैक्ट है? ऐसा नहीं है। तो ये वाला जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था ना, एक पुराना वाला क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, वन स्टेटमेंट हैविंग 2 फैक्ट ऑलवेज 1 रॉन्ग। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओके। तो आप इसको एक बार के लिए देख सकते हैं कि हमने क्या बताया कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं है। और ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव द गोल्ड माइन। आपने एक बात देखी होगी, अगर आपने केजीएफ मूवी को देखा है तो आपने देखा होगा कि कर्नाटक में कोलार गोल्ड माइन है। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाता है। तो इससे आपको एक बात थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर कर्नाटक में गोल्ड माइन है तो आंध्र प्रदेश में बिल्कुल ही सूखा पड़ा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, और एक दूसरी बात, यूपीएससी आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा ना कि आप दुनिया की, भारत के सारे सोने की खदान को पढ़ते रहे। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई खान बनी हो, यूपीएससी आपसे डिमांड कर ही नहीं रहा कि आप सारे के सारे खदानों को पढ़ें। तो एक कॉमन सेंस के माध्यम से भी देखेंगे तब आप देखेंगे तो आप इसको गलत कर देंगे। साथ में झारखंड में खदान देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में खदान देखने को मिलती है गोल्ड की। और अगर आपने एनसीईआरटी में देखा है तो अब आप पाएंगे कि ये सही है। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट की आपको नीड होगी। साथ में राजस्थान हैज आयरन ओर माइन। आपको एक बात समझ में आई होगी कि राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको हर एक तरीके की खदानें देखने को मिलती है, हर एक तरीके के खनिज देखने को मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट हर एक तरीके के। ठीक है, तो आप यहाँ पे राजस्थान को तो सही मान के ही चलेंगे। अगर आप सिर्फ राजस्थान को भी सही मान के चलते तो आप सी और डी तक तो पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टेट के पास में ये पावर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को गलत करते हैं तो आप ए और सी को गलत कर देते हैं, और साथ में राजस्थान हैज द आयरन और माइन कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान में हर एक तरीके के खदानें आपको सामान्यता देखने को मिल रही है। राजस्थान को खनिजों को अजायब घर भी बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान को नहीं बोलते हैं खनिजों को अजायब घर, छोटा नागपुर के पठार को बोलते हैं। मैंने गलत यहाँ पे बता दिया, बट हाँ अगर आप फैक्ट को देखेंगे ज्योग्राफी में तब आप पाएंगे कि राजस्थान में ऑलमोस्ट सभी तरीके के खनिज देखने को मिल जाते हैं, और खासकर आयरन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कॉपर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उस आधार पे भी देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। अगर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है तो आप डी और सी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गलत है, तो आप डायरेक्ट डी के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको आप एक साथ में लगाते हैं तब आप सही आंसर तक पहुंचते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेशन टेक्निक को कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया आपने डायरेक्ट सीख लिया, ऐसा नहीं सीखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पे लगाते हैं तब आपको समझ में आता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है, क्या इसकी प्रेडिक्शन मैंने की, किस आधार पे की,
वो आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो आप मल्टीपल क्वेश्चंस लगाएंगे तब आप सीखेंगे। आई होप यहाँ से आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस तरीके की वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।